Good morning student, this is your computer class. Now we will learn about more of internet. So firstly emails and smileys. So इसमें emails and smileys क्या होता है हम पढ़ेंगे and also about smileys तो आप लोगों को पता ही होगा वो फेसेस जिसमें एक्सप्रेशन शो होते हैं दैट इज स्माइलीज. येलो कलर के फेसेस हमको शो होते हैं जिनमें हमको अलग अलग एक्सप्रेशन इमोशन शो करते हैं दैट इज कॉल्ड स्माइलीज. इन ईमेल एंड ऑनलाइन चैट रूम पीपल ऑफन ट्राई टाइप एज फास्ट एज दे कैन यूजिंग acronyms और एब्रीवेशन हेल्प देम कीप अप देयर स्पीड. सच जब ऑनलाइन हम लोग चैटिंग करते हैं तो चैट रूम में जो लोग होते हैं वो जल्दी से जल्दी टाइप करने की जितना जल्दी वो कर सकते हैं उतना जल्दी टाइप करके अपना मैसेज सेंड करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए लोग कई बार एब्रीवेशंस यूज़ करते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं ताकि वो स्पीड में टाइप अपनी बातों को कर सके. जैसे कि कुछ एब्रीवेशंस हमें दिए गए हैं. इन एब्रीवेशंस को हम स्माइलीज या चैट रोमीज कहते हैं. जो शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं इसी शॉर्ट फॉर्म्स को हम बोलते हैं ईमेलीज और चैट रूमसी. So a few samples of these abbreviations are given below. कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एब्रीवेशंस के दिए गए हैं. ये एग्जाम्पल्स आपको नोट डाउन करना है यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक A3 से. A3 यानी कि एनी टाइम एनीवेयर एनी प्लेस. जब आपको ये वर्ड यूज़ करना है कहीं भी कभी भी किसी समय कहीं भी कभी भी तो आप A3 यूज़ कर सकते हैं. आर यू देयर AYT. बाय द वे डोंट इट योर सेल्फ डू इट योर सेल्फ. गो गुड टू सी यू. इस तरीके से कई सारे मैसेजेस होते हैं जो कॉमन मैसेजेस होते हैं हम लोग यूज़ करते हैं. उनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं जैसे A3 AYT BWT BTW DIY GTG. तो इसे ही हम एब्रीवेशन या स्माइलीज या चैट रूम्स ही कहते हैं. अब स्माइलीज क्या हैं? स्माइलीज हमारे इमोशंस हैं. दीज इमोशन आर यूज टू कन्वे मोर देन जस्ट वर्ड. अगर आप खुश हैं या दुखी हैं तो आपको कुछ कहने की जगह अगर आपने स्माइलीज सेंड किया है सामने वाला पर्सन बिना किसी शब्द को सुने बिना किसी शब्द को पढ़े वो आपके इमोशन को आपकी फीलिंग को समझ सकता है. सिंस देयर आर नो फेशियल एक्सप्रेशन वॉइस inflection or body language to convey or interpret such communication. User make use emotion और smileys. और इमोशन फेशियल एक्सप्रेशन को शो करने के लिए हमारे पास ना ही कोई ऐसा वॉइस इन्फ्लेक्शन होता है ना ही कोई बॉडी लैंग्वेज होती है जिसको हम कन्वे करके अपनी बात समझा सके. लेकिन इमोशन और स्माइलीज इमोशन हमारे स्माइलीज के थ्रू इस इमोशन को अच्छे से समझा सकता है शो करा सकता है. A few example of such smileys used in internet emails and chat room. कुछ स्माइलीज है जिनको हम इंटरनेट चैट रूम ईमेल चैट रूम्स में यूज़ करते हैं. इन्हें आपको कॉपी में बनाने हैं. देन ब्लॉगिंग. ब्लॉग क्या है? अ ब्लॉग इज़ अ काइंड ऑफ ऑनलाइन जर्नल दैट अलाउ यूजर टू शेयर देयर आइडियाज़ व्यूज़ और ओपिनियन विद द रीडर्स हु मे पोस्ट देयर कमेंट ऑन देयर एंट्रीज. सो ब्लॉग एक ऐसा कंटेंट होता है एक ऐसी जर्नल होता है जिसमें जो परमिशन देता है यूज़र को ताकि वो अपने आइडिया अपनी सोच अपने देखने का नज़रिया अपने जो भी रीडर है अपना ओपिनियन शेयर कर सकता है. अगर कोई पोस्ट है उस पर वो कमेंट उस पोस्ट के बारे में क्या सोचता है क्या आइडिया है या उसको पोस्ट को देख के क्या ख्याल आते हैं क्या स्टोरीज आती है या क्या ब्लॉग माइंड में आता है उसके बारे में लिखना. द पर्सन हु मेंटेन अ ब्लॉग इज नोन एज ब्लॉगर. और जो ये ब्लॉग लिखते हैं उसे हम बोलते हैं ब्लॉगर. ब्लॉग कंपनीज अपने जर्नल्स को तैयार करती है. प्रोडक्ट जैसे उन्होंने कोई प्रोडक्ट बनाया उसके लिए कुछ प्रोडक्ट के लिए कुछ स्पेसिफिक लाइंस लिखी गई दैट इज़ उसके लिए ब्लॉग लिखा गया जो ऑनलाइन हमें अट्रैक्ट करता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए. एंड द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग द ब्लॉग इज़ कॉल्ड ब्लॉगिंग. और जब हम ब्लॉग को अपडेट करते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लॉगिंग.
Blogspot and Gmail blog are the example of website which offer blog service to their user। और हमारे पास दो ऐसे एप्लीकेशंस हैं, दो ऐसी वेबसाइट्स हैं, ब्लॉगस्पॉट एंड जीमेल, जो हमें ब्लॉग लिखने के लिए ऑफ़र करती है ताकि यूज़र कोई भी ब्लॉग लिख सकता है। ब्लॉग के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, तो आ ब्लॉग इज़ नॉर्मली आ सिंगल पेज ऑफ एंट्रीज। ब्लॉग एक नॉर्मली से एक पेज की एंट्रीज होती है। देयर मे बी ओल्डर एंट्रीज बट द मेन पेज ऑफ अ ब्लॉग इज़ व्हाट मोस्ट पीपल वुड लाइक टू सी। ये कोई पुरानी एंट्री भी हो सकती है, लेकिन जो मेन पेज है ब्लॉग का, जिसे लोग देखना बहुत पसंद करते हैं, वो होना चाहिए। अ ब्लॉग इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन रिजर्व। ब्लॉग को जब बनाया जाता है तो उसे रिजर्व रखा जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द मोस्ट रिसेंट एंट्री टू द लीस्ट रिसेंट। और इसको एक क्रमित ऑर्डर में रखा जाता है जो हमारे आने वाली नई एंट्रीज के बारे में सारी डिटेल रखता है, उसको एक क्रम में सुव्यवस्थित करता है। द एंट्रीज इन अ ब्लॉग यूजुअली कम फ्रॉम अ सिंगल ऑथर। और जब ब्लॉग से एंट्रीज ली जाती हैं तो वो ज़्यादा करके एक कोई सिंगल राइटर होता है, जिसे हम ऑथर बोलते हैं, वो इसके लिए लिखता है। एक ऑथर होता है जो इसको लिखता है। एंट्रीज इन अ ब्लॉग आर यूजुअली अ स्ट्रीम ऑफ कंक्लूजननेस। जो एंट्रीज होती है हमारी ब्लॉग की, वो उस स्ट्रीम की कॉन्साइनस मीन्स चेतना। तो जो हमारा ब्लॉग होता है वो हमारे उस स्ट्रीम जिसके बारे में भी लिखा गया उससे रिलेटेड हमारी चेतना को जगाता है। देयर इज़ नो पर्टिकुलर ऑर्डर टू देम। और इसको लिखने के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता है। ब्लॉग्स की कैटेगरीज क्या क्या होती हैं? हॉबीज़ ब्लॉग होता है, पर्सनल अचीव्स, गॉसिप ब्लॉग, वीडियो ब्लॉग, एडवर्टाइजमेंट ब्लॉग्स एंड मेटा ब्लॉग्स। एंड अदर एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉग वेबसाइट्स आर, और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं ब्लॉग के लिए, तो लाइव जर्नल, बोइंग डोइंग, ट्वीड, इरेज, ओपन डायरी, ये वेबसाइट्स हैं। हॉबीज़ ब्लॉग यानी हॉबी के बारे में, जो एक पूरा हॉबी को लेकर के हॉबी टॉपिक होता है, उसके बारे में हम कुछ अपने व्यूज़ और आइडियाज़ देते हैं। वीडियो के बारे में देते हैं। पर्सनल अचीव्स यानी अपने लाइफ को कैसे हमने अचीव किया, अपनी लाइफ के बारे में लिखते हैं। एडवर्टाइजमेंट करना, जैसे कोई प्रोडक्ट है उसके बारे में लिखना। गॉसिप ब्लॉग यानी नॉर्मल गॉसिप्स कैसे करते हैं लोग, कैसे आपस में बातचीत करते हैं, इन सब के बारे में पॉइंट्स देना। मेटा ब्लॉग यानी कई अलग अलग तरीके से एक दूसरे से कन्वर्सेट करना। देन एडवर्टाइजिंग क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट generate huge incomes for companies like Yahoo, Rediff Mail, India Times and so on। एडवर्टाइजमेंट कंपनी को बहुत बड़े इनकम भी देता है, जैसे कि याहू, रेडिफ मेल, इंडिया टाइम्स, इसी तरीके से कई वेबसाइट्स हैं जो कंपनी को इनकम देता है, जिससे कंपनी की इनकम बहुत बड़ी मात्रा में चलती है। द वेब पेज ऑफ दीज कंपनीज गेट मिलियंस ऑफ हिट पर डे। और इन कंपनी के वेब पेजेस हैं वो एक दिन में मिलियंस ऑफ हिट लेते हैं, यानी कि उनको मिलियंस ऑफ पर्सन यूज़ करते हैं, जिससे उनको प्रॉफिट होता है। मिलियंस से ज़्यादा पर्सन उसको हिट करने का मतलब, जैसे आपके सामने कोई ऐड आया, आपने उसको क्लिक कर दिया तो उनको 1 हिट मिल गया, तो ऐसे उनको मिलियंस से भी ज़्यादा रेगुलर मिलते हैं, जिससे उनको प्रॉफिट होता है। सो ऑन एड placed on one their web pages that has a tremendous audience and provide the marketing export a potential consumer base। और इसको हम वेब पेज में प्लेस करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सके, ज़्यादा मात्रा में लोग इसे देख सके, और ये अच्छे से अच्छे मार्केटिंग में लोग इसका यूज़ करें। और कंज्यूमर्स, जो हमारे नॉर्मल शॉपकीपर्स हैं, कंज्यूमर है, वो इसकी महत्वता देखते। मोस्ट ऑफ द एड शोन ऑन वेब पेज आर क्लिकेबल इमेजेस। कई सारे ऐड ऐसे होते हैं जो वेब पेज में शो होते हैं इमेज फॉर्मेट में, जिसको हम क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। गूगल आप कभी भी खोलिए, उसमें कोई भी वेबसाइट सर्च करिए, उसमें 2-3 आपको ऐड मिल जाते हैं।
उसमें लिखा भी होता है AD, AD यानी कि एडवर्टाइजमेंट। मैनी ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेब पेज हैव revolving advertisement, that is such time the user revisit the page or while the user is revisiting the page he get a different ad। कई बार वेब पेजेस हमारे एडवर्टाइजमेंट वेब पेजेस में एडवर्टाइजमेंट इन्वॉल्व होता है, रिवॉल्व होता है, मतलब उसमें मिला हुआ होता है। और यहाँ तक कि जब हम कई बार ऐसा होता है कि हम एक वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं और उससे लॉग आउट हुए, फिर वापस उसी वेबसाइट में जाते हैं, या फिर हम वो यूज़र वापस उस वेबसाइट को ओपन करता है या उसी पेज को ओपन करता है, उस टाइम पे उसको दूसरा ऐड देखने को मिलता है। सेम ऐड ही नहीं शो करते हैं। जितनी बार आप उस सेम वेबसाइट को अगर बार बार यूज़ करेंगे और अलग अलग तरीके से ओपन करेंगे, आपको अलग अलग एड्स देखने को मिलेंगे। द एड इन्फ्लुएंस सम पीपल बिकॉज कंपनी कंटिन्यू द टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन दैम। और ऐड लोगों को इन्फ्लुएंस भी करती है, अपनी तरफ आकर्षित भी करती है, क्योंकि कंपनी इसमें बहुत बड़ी मात्रा में अपना पैसा लगाती है। इसीलिए ऐड इतने इन्फ्लुएंस बनाए जाते हैं ताकि लोग उसको देखें, उसके ऊपर प्रति प्रभावित हों और उसका यूज़ करें। The style, forms and contents of ad is a rapidly emerging part of the internet कल्चर। और उसके लिखने का स्टाइल, उसको किस तरीके से लिखा गया है, उसमें क्या कंटेंट दिया गया है, और हमारा ऐड है वो किस तरीके से धीरे धीरे और उसमें इमर्ज होता जा रहा है, मिक्सअप होता जा रहा है, और ये इंटरनेट की ही क्वालिटी है। ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन डूइंग बिजनेस ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट और नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम। ई कॉमर्स का मतलब है, या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब है कि कोई भी बिजनेस जब हम ऑनलाइन माध्यम से करते हैं, थ्रू इंटरनेट की हेल्प से या नेटवर्क की हेल्प से, इसे हम बोलते हैं ई कॉमर्स। इट इज़ सिमिलर टू ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम इन विच प्रोडक्ट्स और सर्विस आर सोल्ड टू द कस्टमर इन एक्सचेंज ऑफ मनी। और ये हमारे नॉर्मल, जैसे हमारा नॉर्मल बिजनेस हम देखते आ रहे हैं, उसी तरीके से होता है। प्रोडक्ट और सर्विस और सोल्ड करना, परचेज़ करना, सब कुछ, मनी को एक्सचेंज करना। कई बार हमें प्रोडक्ट नहीं समझ में आता तो हम उसको एक्सचेंज करके आते हैं, मनी वापस भी लेते हैं, गेट बैक करते हैं। तो ये सारे जैसे हमारे ट्रेडिशनली हमारे जो अब तक शॉपकीपर्स या बिजनेसमैन करते आ रहे, वही सेम वर्क अब ऑनलाइन माध्यम से करते हैं। The only difference in this method is that here the product and service are offered on the World Wide Web and the money is collected using credit card और नेट बैंकिंग सिस्टम। केवल इसमें इतना ही फ़र्क है कि जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विस लेते हैं वो पूरी दुनिया में ऑफ़र की जा रही है, पूरी दुनिया के लोग उसका प्रॉफिट ले रहे हैं, एंड जो मनी ये लोग लेते हैं हमसे परचेजिंग की या सर्विस की, वो या तो क्रेडिट कार्ड बेस होती है या नेट बैंकिंग बेस होती है। ऑल्सो दिस सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इज़ नॉट वेरी सेफ बिकॉज ऑफ द थ्रेट्स like hacking and cracking, but still it is very popular as the customer can get anything from its home computer through e-commerce website। ये थोड़ा सा रिस्की भी है क्योंकि ये आसान नहीं है कोई भी कि कोई भी इस बिज़नेस को ईज़िली कर ले। आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये सेफ़ नहीं होता है। लोग आपको धमकी, मतलब आपके बिज़नेस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, लाइक हैकिंग कर सकते हैं, या आपके बिज़नेस को क्रैक कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सीक्रेट्स उन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर भी आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लोग घर बैठ कर के इससे परचेजिंग करते हैं और घर बैठे ही हर एक शॉप तक जा कर के प्रोडक्ट कंपेयर करके उन्हें परचेज़ कर सकते हैं। इट्स होम कंप्यूटर थ्रू ई कॉमर्स वेबसाइट। और ये घर से आप बैठे बैठे वर्क भी कर सकते हैं, साथ ही में शॉपिंग भी कर सकते हैं। अनदर बेनिफिट ऑफ दिस मेथड इज़ दैट कस्टमर कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ द कंपनी विच रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस टू बी परचेज्ड। ई कॉमर्स इज़ नॉट जस्ट द सेल और परचेज of product but many other useful service are also offered to the customers। और इसमें हमें एक और बेनिफिट है कि इस तरीके से अगर हम शॉपिंग या परचेजिंग करते हैं तो हम डायरेक्ट कंपनी से परचेज़ करते हैं, जिससे कि बीच का जो भी खर्च होता है रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि उसको लाने का खर्च, और बीच में जितने भी शॉपकीपर्स उससे जुड़ते जाते हैं, प्रोडक्ट आता है फिर एक शॉप पे जाता है तो फिर उससे अनदर शॉप पे, ऐसे करते करते तब 2-3 स्टेप के बाद एक कस्टमर तक पहुंचता है। और हर एक
शॉपकीपर अपना बेनिफिट जोड़ करके उसको सोल्ड कर रहा है, तो ये सारे खर्चे भी इससे कम हो जाते हैं और हम डायरेक्ट कंज्यूमर से यानी कि डायरेक्ट हम कंपनी से प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये इसमें हम जो सेलिंग करते हैं या परचेज करते हैं वो भी केवल इतना ही नहीं है। ई कॉमर्स और भी सर्विस हमें प्रोवाइड करता है। इसेंशियल एलिमेंट टू कंडक्ट ई कॉमर्स करने के लिए कुछ इसेंशियल हमारे पास मेथड्स है, एलिमेंट्स है, जैसे कि पहले आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। आप प्लेस टू सेल द प्रोडक्ट, आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। एक ऐसी जगह होती चाहिए जहां आप उसे सेल करते हो। आ वे टू गेट पीपल टू कम टू योर वेबसाइट, एक ऐसी वेबसाइट बनानी होगी जिससे लोग आप तक कनेक्ट हो पाए। A way to accept order normally on ऑनलाइन फॉर्म, और एक तरीका बनाना होगा जिससे आप लोगों के ऑनलाइन ऑर्डर्स को एक्सेप्ट कर सके जैसे नॉर्मली लेते हैं। A way to accept money normally a merchant account handling credit card payments, और आपको नॉर्मली जैसे मर्चेंट अकाउंट यानी बड़े बड़े अकाउंट जैसे नॉर्मली क्रेडिट से पेमेंट्स ले लेते हैं उस तरीके से आपको उसको भी एक्सेप्टेंस में डालना होगा। आप फुलफिलमेंट फैसिलिटी टू शिप प्रोडक्ट टू कस्टमर ऑफन आउटसोर्स एबल, और आपको कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग उनकी फैसिलिटी को प्रोवाइड कराना होगा जितनी उनको ज़रूरत है उतनी। और यहाँ तक कि कई बार आपके पास सोर्स नहीं होंगे लेकिन तब भी आपको वो चीज़ें अवेलेबल करानी होंगी। आ वे टू एक्सेप्ट रिटर्न्स, और आप जब कभी भी आपके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको उसे रिटर्न भी कर लेना होगा वापस और उन्हें मनी रिटर्न करनी होगी। आ वे टू हैंडल वारंटी क्लेम्स इफ़ इट इज़ नेसेसरी, और वारंटी क्लेम्स को हैंडल करने का तरीका आपको पता होना चाहिए और तभी ये होगा जब उस प्रोडक्ट के साथ वारंटी लगी होगी। आ वे टू प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, और कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कराने का तरीका आना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट। ऑफन थ्रू ईमेल, ऑनलाइन फॉर्म्स एक्सेट्रा, जैसे कि ईमेल के थ्रू या फिर ऑनलाइन फॉर्म्स के थ्रू। टॉप ई कॉमर्स कंपनीज कौन कौन सी है? मर्चेंट ऑनलाइन, अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट स्नैपडील, साइबर शोर्स, शॉपक्लूज, पेमेंट नेट, और भी बहुत सारी है जिनको हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं। और कौन कौन से एप्लीकेशन है जहाँ ई कॉमर्स यूज़ होता है? तो ई बैंकिंग, ई शॉपिंग, ई रिजर्वेशन, ई लर्निंग, ई ग्रुप्स। देयर आर मैनी ई कॉमर्स एप्लीकेशन एरियाज वेयर ई कॉमर्स वर यूज देयर डेज। E-reservation is also getting popular among the other areas like online movie ticket booking, match ticket booking, etc. और मैच टिकट बुक करना है या आपको मूवी टिकट बुक करना है उसके लिए भी हम ई रिज़र्वेशन का यूज़ करते हैं।